दिलों पे आएगा यहोशू। अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम, हालेलुया, बारुख हाशिम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रैप्चर के बारे में सीख रहे हैं और रैप्चर के बारे में जो ख्यालात पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो ये है कि मुसीबत से पहले कलीसिया आसमान पर क्या हो जाएगी, उठा ली जाएगी। और ये एक झूठी और फेक तालीम पूरी दुनिया के अंदर फैलाई गई और कलीसिया जो है रैप्चर नामी एक वाकया की मुंतजर है। और ये झूठी तालीम 1830 में वजूद में आई। कब वजूद में आई? जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार ये बता चुका हूं कि इस तालीम की बुनियाद रखने वाला जॉन नेल्सन है। जॉन नेल्सन ड्राबी उसका नाम है और इसके मुतालिक रोया देखने का दावा मैरी मैकडोनाल्ड ने किया और उसकी रोया को लेते हुए जॉन नेल्सन ने इस तालीम की बुनियाद रखी और लोगों को यह सिखाना शुरू कर दिया कि जो कलीसिया है वो एक पोशीदा आमद में उठा ली जाएगी, यानी रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया मुसीबत में से नहीं गुजरेगी और यह नबूवत आखिरी अय्याम में पूरी होगी। जो कि ये एक फेक तालीम है, बाइबल के सियाको सबाक से हटकर है, बाइबल की तालीमात से हटकर है और झूठ पर मबनी है। इसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस से हरगिज भी नहीं। इस तालीम को आजकल जो फिरके या मिशनरीज जो फैला रही हैं उनमें से जो ज्यादा जोर देने वाली जो मिनिस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और यूरोप के अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे जो सरफिस्त मेरे कानों तक जो बात पहुंची है वो है जी एंड टाइम के लोग जो हैं जिनको सरपेंट सीड के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग जो हैं विलियम ब्रैनम के लोग जो हैं वो लोग रैप्चर की बड़ी जोरों शोर से तालीम देते हैं। तो मैं आप सबको ये इसलिए सिखा रहा हूं कि हमारी कलीसिया इस मामले में पूरे तौर पर एजुकेट हो। हालेलुया। उनको पता हो कि दरअसल मसाया ने जो अपनी आमद के बारे में और बड़ी मुसीबत के बारे में पेशेनगोइयां की है उनका ताल्लुक किस दौर के साथ है और उनकी सही वजाहत या सही तफसीर क्या है। बाइबल में लिखा है कि बथेरे झूठे नबी तुम में आएंगे। यूहन्ना रसूल ने कहा कि हर एक रूह का एतबार ना करना। खुदा का शुक्र हो कि हमारी कलीसिया में खुदा आए दिन हमें नई बातें बताता है और हमें कलाम की तालीम में दिन ब दिन क्या कर रहा है, बहाल कर रहा है, हमें हकीकी बातें समझा रहा और सिखा रहा है। हम सब असल अकायद के अंदर बहाल हो रहे हैं। बारुख हाशिम, हालेलुया। सो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को बड़े गौर से सुना करें। इन बातों को सुनने के बाद इनको बाकायदा तौर पर दोबारा से इसकी नजरसानी किया करें। अगर आपका कोई सवाल भी हो तो उसको भी अपनी डायरी पर लिखकर अगले शबात जो है आप जरूर साथ लाया करें और आप अपना सवाल जरूर पेश कर लिया करें। बारुख हाशिम, आज हम खास तौर पर एक बात पर गौर करेंगे। जब से मैंने ये सन 70 और रैप्चर का जो मामला छेड़ा है यूट्यूब पर और कलीसिया में, तो सवालों की एक बौछार है। सवालात लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तालीमात जो है वो पास्टर साहब ने पहली दफा पाकिस्तान में सुनाई है। ठीक है जी, मेरे मतलब ये लोगों की सोच या लोगों का ख्याल है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मसीहानिक और क्रिश्चियन स्कॉलर में से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये तालीमात दी कि मसाया की जो आमद है वो सन 70 में हो गई और उन्होंने ये भी बताया कि जो बड़ी मुसीबत मत्ती की इंजील में जिसका जिक्र है उसका भी दौर गुजर चुका है। उसका दौर भी क्या हो चुका है। तो बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे हैं कि हम किस तरह से समझ जाएं कि ये बातें जो हैं मसाया के दौर में ही यानी पहली सदी में ही पेश आ गई। इसके एविडेंस क्या है या इसकी वजाहत क्या है, हमें मुतमय्यन किया जाए। हमें मुतमय्यन किया जाए। तो मेरा आज जो सरमन है ये सिर्फ इसी बात पर है कि जो पहली सदी में ये मसीह की जो नबूवतें मत्ती 24 बाब में है वो पहली सदी में ही पूरी हो चुकी है। इसके सबूत आज मैं आपको बाइबल में से ही दूंगा और आज हम ये भी देखेंगे
कि क्रिश्चियन स्कॉलर और दीगर फिरकों में से कौन कौन सा स्कॉलर जो हैं वो इन बातों से मुतफिक है, वो ऑलरेडी तालीम दे रहे थे, इन बातों की वो तालीमात दे रहे थे। पास्टर सुफियान पहला बंदा नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। सो शुरू करते हैं मत्ती की अंजील की नबूवतें और वहां मौजूद नस्ल। मत्ती की अंजील 24 बाब की नबूवतें और वहां मौजूद नस्ल। मत्ती 24 बाब आयत नंबर 34 में से आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। ये नस्ल हरगिज तमाम, आसान तर्जमा कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज भी खत्म नहीं होगी। ये नस्ल हरगिज भी खत्म। जब मसाया एक वाजिया बयान देता है तो हमें इस बयान को रद्द करना नहीं चाहिए। जब मसाया ने कह दिया कि ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी, तो बताएं कोई शक की गुंजाइश? जिन लोगों के सामने मसाया तालीम दे रहे थे, यहूदियों के सामने जब वो नबूवतें बता रहे थे, आने वाले वाकयात बता रहे थे, जब मत्ती 24 बाब एंड होता है तो 34वीं आयत में मसाया कहते हैं कि ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो जाए। आप सबकी आवाज, ये सारी बातें आसान फिर कर दूं कि ये नस्ल तब तक नहीं मरेगी जब तक ये नबूवतें जो मैंने की हैं, जो बातें मैंने की हैं, ये पूरी ना हो जाए। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या कोई शक की गुंजाइश है? ये फिर भी हमारे लोग, बाद लोग जो है यूट्यूब पर देखने वाले, वो बेचारे मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स में आकर शक से भरे रहते हैं। ठीक है जी। बाज लोग मेरे पास आकर शकूक नुमा गुफ्तगू करते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये नबूवतें आखिरी अय्याम में पूरी होंगी, दुनिया के आखिर में पूरी होंगी। क्यों जी? ऐसे सुनते आ रहे हैं ना जी कि जी तारे गिरेंगे, सूरज चांद क्या हो जाएगा? तारीक हो जाएगा, इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और वो बादलों पर आ जाएगा। हमें तो बचपन से पादरी साहबान ने यही सिखाया है कि ये यीशु मसीह आखिरी अय्याम में जब दुनिया का आखिर हो रहा होगा तो तब यीशु मसीह आसमान पर से जाहिर होगा। दरअसल ये सब झूठी तालीम थी, जबकि बाइबल की हकीकी तालीम ये है। मेरे पीछे सब रहिएगा, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा और आप सब ने जवाब देना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यहोशुआ ने क्या कहा? मेरे पीछे पड़े, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब बातें, कि जब तक, कि ये सब बातें, कि जब तक ये सब बातें तमाम ना हो लें, ये नस्ल हरगिज, ये बातें जब तक ना हो जाएं, ये नस्ल हरगिज तमाम ले जी। अब मिनिस्ट्रियां, पादरी साहबान, स्कॉलर सच बोलते हैं या आपका निजात दहिंदा? हमारे निजात दहिंदा ने कहा कि ये नस्ल तब तक नहीं मरेगी जब तक ये सारी बातें पूरी, जिनके सामने वो तालीम दे रहा था। और एक नस्ल का जो दायरा होता है, जो उसकी टाइमलाइन होती है, वो 40 साल होती है। कितनी कितनी होती है? 40 से 50। कुछ लोग 50 मानते हैं, लेकिन ज्यादातर 40 मानी जाती है। ज्यादातर 40 मानी। एक नस्ल की, एक जो है नस्ल की टाइमलाइन है ये। हाँ जी, एक योबली गिना जाता है, वैसे ज्यादातर 40 लोग गिनते हैं। एक योबली भी लगा ले तो मसाया ने क्या कहा कि ये जो नस्ल है ये तब तक नहीं मरेगी, यानी ये नबूवतें 40 से 50 सालों के दरमियान पूरी हो जाएंगी। मसाया के कहने का मतलब क्या है कि ये नबूवतें कितनी देर में पूरी हो जाएंगी? 40 से। तो क्यों हम शकूक में पड़े रहते हैं? क्यों हम
शक व शुबहत का शिकार रहते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि जी हमें तो हिसाब लगाएं, यह भी कोई सवाल है कि जी साढ़े पादरी तो सुनाते रहे। छोड़े पादरियों को, मैं कहता हूं आप मुझे भी छोड़ें, बाइबल पर ध्यान करें। आपके लिए कसौटी क्या है किसी भी बात को परखने की? हालेलुया, बाइबल है आपके पास कसौटी। जब बाइबल कह रही है, यीशु मसीह यहोशुआ हमश्याह ये कह रहे हैं कि ये बातें इसी नस्ल के सामने पूरी होगी, तो बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो मजीद वजाहत के लिए मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों के सामने मजीद सबूत पेश करता हूं। बाज लोग इस आयत को रद्द या नजरअंदाज सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो नबूवतों की तकमील को समझते नहीं। मिसाल के तौर पर किसी ने सन 70 की हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो बताएं मेरा कसूर है? क्यों जी? भाई आपने स्टडी नहीं किया तो इसका मतलब यह थोड़ी है ना कि बाइबल गलत है या मैं गलत हूं। आपको जरूरत है कि आप हिस्ट्री पढ़ें, पहली सदी की स्टोरी पढ़ें कि यरूशलेम में हुआ क्या था। आपको जरूरत है कि आप बाइबल मुकद्दस को बाइबल की ही कसौटी पर पढ़ें। बारूक हाशिम, आपके टेले, आपकी आकाश हराइयां या किसी काम नहीं आने वाली। अब अगर किसी को पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं हम कुछ कर सकते हैं? वो आपकी कमजोरी, आपकी कमी है, हमारी नहीं। वो वाज़िह तौर पर कह रहा था कि वो तमाम बातें जो उसने अभी पिछली आयत में बयान की हैं वो इस नस्ल में पूरी होंगी। हालेलुया, बारूक हाशिम, यह हकीकत कि मुझे साबित करना पड़ेगा कि इस नस्ल से मुराद का क्या मतलब है, यह भी मुझे साबित करना पड़ेगा कि इस नस्ल से मुराद क्या है, क्योंकि लोग इस नस्ल से मुराद भी बड़ी अजीब अजीब निकालते हैं। तो अब मुझे इसकी भी वजाहत आप लोगों के सामने करनी पड़ेगी और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देखते हैं उनके सामने भी यह करनी पड़ेगी ताकि बात क्लियर हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर हम इस आयत का यकीन करें तो यह आयत बताती है कि दुश्मन का फरेब कितना बड़ा है। दुश्मन का फरेब, दुश्मन ने जैतून के पहाड़ की नबूवतों की तकमील को आखिरी वक्त में तस्लीम करने पर मजबूर किया है ताकि पहली सदी में जो कुछ हुआ उसकी हकीकत कोई समझ ना सके, उसकी हकीकत को कोई समझ मुझे बताएं कि इब्लीस शुरू से उसका प्लान क्या रहा है? उसका प्लान सदा से यही रहा है ना कि लोग खुदा के कलाम की हकीकी पहचान हासिल ना कर पाए। बाग एदन में क्या हुआ? यही हुआ। तारीख उठाकर देख ले आप, इब्लीस ने शुरू से जो कुछ खुदा ने कहा है उसके ऑपोजिट मामलात उसने पेश किए और गलत तालीम ने, बिदयात ने हमारी कौम को, हमारी कलीसिया को जो है बिगाड़ कर रख दिया, उनके अकायद बिगाड़ कर रख दिए और आज लोग गलत अकायद लेकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, रूहानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि एक अलमिया है। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। मसाया ने यहूदी रहनुमाओं को मलामत की और कहा था, जो कि मत्ती 23 बाब में दर्ज है, और उन्हें बताया कि मारे गए नबियों का तमाम सलाह खून इस नस्ल पर आएगा, यानी उनके खून का बदला इस नस्ल से लिया जाएगा। इसके लिए देखें मत्ती 23 बाब आयत नंबर 30 से लेकर 36 तक यहां लिखा है, और कहते हो अगर हम अपने बाप दादा के जमाना में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों के फर्जंद हो। तुम नबियों के कातलों के गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ हिफी के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो मैं नबियों और दनाओं और फकियों को तुम्हारे पास भेजता हूं, उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज को अपने इबादत खाना में कोड़े मारोगे और शहर ब
शहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। किन पर आए? रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदिस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब कुछ, क्या लिखा है, ये सब कुछ इस जमाना के लोगों पर आएगा। अब यहां यह नहीं लिखा इस नस्ल, अब क्या लिखा है? इस जमाना के लोगों पर आएगा। तमाम नबियों के खून का बदला किन से लिया जाएगा? जो मसाया के दौर में। चले तमाम दुनिया की कलीसिया मिलकर बताए कब लिया गया उनसे बदला? मसाया ने तो कहा है ना यहां पर कि भाई इस जमाना के लोगों से यह बदला लिया जाएगा, तमाम नबियों का जो खून बहाया तुमने। ऐसा ही है। तो अब सारी हिस्ट्री उठाकर देख लें आप, यूसुफीस पढ़ लें, सिब्यूस पढ़ लें, यस्पून पढ़ लें, किसी भी चर्च हिस्ट्री की किताब को उठाकर पढ़ लें, तो हर किताब आपको आईना दिखाएगी कि यह वाकया सन 70 में हुआ है। 66 था सन 70 में। इसराइलियों से खुदा ने यह बदला 66 था 70 में लिया है। हालेलुया। जब मसीह ने कह दिया कि तुम्हारे से यह बदला लिया जाएगा, इस जमाना के लोगों से बदला लिया जाएगा, तो भाई क्यों दिमाग फाड़ के परेशान बैठे हुए कि जी ये आखिरी याम जो पूरा मसीह ने कह दिया ना। 34 में क्या पढ़ा हमने? ये बातें पूरी हो जाएंगी और ये नस्ल तब तक तमाम नहीं होगी। हालेलुया। और दूसरा सबूत यहां यह है कि ये जो सजा है, ये सजा इसी नस्ल पर आएगी, क्योंकि इन्होंने नबियों का खून बहाया है। इन्होंने क्या किया है? नबियों का खून। मसाया ने वाज़ेह तौर पर यहां कहा। फिर मसाया ने जैतून के पहाड़ की गई गुफ्तगू में शागिर्दों को बताया। मत्ती 24 बाब, मरकस 13 बाब और लूका 21 बाब में दर्ज है कि इस नस्ल के दौरान हैकल वीरान हो जाएगी। यानी उस नस्ल में जो हैकल थी या वो नस्ल जो थी वो हैकल क्या हो जाएगी? मसाया की गुफ्तगू को उसके कलाम की कसौटी पर परखना चाहिए, क्योंकि कोई और वजाहत से आपको सबाक से हटकर नहीं। गुफ्तगू शुरू होती है क्योंकि शागिर्दों ने खूबसूरत हैकल की तरफ इशारा किया और मसीह ने ऐलान किया कि यह वीरान हो जाएगी और किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और 70 ईस्वी में दानियल 9 बाब के मुताबिक रोमी फौज यहूदियों पर इस कदर गजबनाक हुई कि उन्होंने हैकल को टाइटस के हुक्म की परवाह ना करते हुए वीरान कर दिया और तबाह कर दिया। उन्होंने सोना चोरी निकालने और के लिए हैकल के हर एक पत्थर को गिरा दिया, क्योंकि हैकल की दीवारों पर क्या किया गया था? सोना मंडा गया था। तो उन्होंने सोने को निकालने के लिए हैकल के पत्थरों को क्या किया? तोड़ा। एक एक पत्थर तोड़ा ताकि वहां से सोना क्या किया जाए? निकाला जाए। ठीक है जी। जब मसाया ये नबूवतें करता है तो वाज़ेह तौर पर हैकल की तबाही की बात करता है। किसकी बात करता है? हमारे पास मसाया का एक वाज़ेह बयान है कि हैकल इस नस्ल में तबाह हो जाएगी, और हमारे पास तारीखी सबूत है कि वाकई ये उस नस्ल में हैकल वीरान और तबाह हुई थी। हालेलुया। बराए करम पादरियों ने जो कुछ आपको बताया है उसके बारे में किसी भी पेशन गोई और तसव्वुरात को एक तरफ रखें और जरा देखें कि कलाम आपके लिए क्या ऐलान या क्या मुनादी करता है या आपको क्या सिखाता है। बारूक हाशिम जी, जैतून के पहाड़ की गई गुफ्तगू से पहले मसाया ने फरीसियों और फकीयों की मज़ाहमत की और कहा, मत्ती 23 बाब आयत नंबर 34 से लेकर 36 तक पढ़ रहा हूं। लिखा इसलिए देखो मैं नबियों और दनाओं और फकीयों को तुम्हारे पास भेजता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी यह हवाला आप लोगों के लिए पढ़ दिया है कि जकरिया के खून से लेकर नबियों के खून को लेकर फिर जकरिया के खून, बकरिया के बेटे जकरिया के खून तक, इन सब का बदला क्या किया जाएगा? इस जमाना के लोगों से लिया जाएगा। यहोशुआ हमेशा कह रहा था कि वो
कुछ रसूलों को कत्ल करेंगे और वो उसकी कीमत अदा करेंगे। उनकी नस्ल, ना कि आने वाली नस्ल, किनकी नस्ल? उनकी नस्ल। कीमत अदा कौन करेगा नबियों को कत्ल करने की? उनकी नस्ल, ना कि आने वाली नस्ल। उसने कहा इस जमाना के लोगों को यह बदला देना पड़ेगा। किस जमाना के? यहां मसाया की यहूदियों की मौजूदा नस्ल से बात करने की दूसरी मिसाल है, जिन्होंने उस नस्ल के नाम से पुकारा। लूका 11 बाब आयत नंबर 29 से 32 तक पढ़ रहा हूं। जब बड़ी भीड़ जमा हुई जाती थी तो वो कहने लगा कि इस जमाना के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा और कोई निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाना के लोगों के लिए क्या ठहरेगा? और दखन की मलका इस जमाना के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी, ननवा के लोग इस जमाना के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहां वो है जो यूना से भी। अब सियाको सबाक से आपको पता चल रहा है इस जमाना के लोगों से मुराद क्या है। मसाया ने कहा पहले उसने पास की बात की, यूना की, फिर उसने अपने दौर की बात की। उसने कहा कि वहां यूना था और यहां कौन मौजूद है? यूना से भी। अब समझ आ गई इस नस्ल से मुराद क्या है? बाइबल में इस नस्ल से मुराद क्या है? वही लोग जो मसीह के सामने खड़े हुए थे या मसीह के दौर में थे। बाइबल अपनी इस्तिलाहात की खुद वजाहत करती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने ऐलान किया कि मौजूदा नस्ल उससे रद्द कर देगी। लूका 17 बाब आयत नंबर 35 लिखा है, लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि उस नस्ल ने उसे अपना मसाया कबूल करने से इनकार किया और उन्होंने उसे कत्ल करने के लिए हवाले कर दिया। मसाया ने सरदार काहिन से भी कहा, उसने कहा कि अगर तू मसीह है तो हमें बता दे ताकि हम तेरा क्या करें? यकीन कर रहे हैं। लेकिन मसाया ने क्या कहा कि तू इब्ने आदम को बाप के दाने हाथ और बड़ी कुदरत और जलाल के बादलों में तू मुझे आता हुआ देखेगा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने भी मसीह का यकीन ना किया। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बार बार बाइबल में से दिखा रहा हूं कि पहली बात तो यह है, एक नुक्ता है उस पर आपने गौर करनी। मेन जो इसराइल का यहां बैड कैरेक्टर है वो ये है कि उन्होंने यीशु वाले मसीह को रद्द कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? उनका गुनाह क्या है? देखिए तोरा में 2 गुनाह है जो कभी माफ नहीं होंगे, जो कभी माफ से मुराद है कि इनके बगैर आपको निजात नहीं मिलेगी। पहला है जी तोरा और दूसरा है मशियाख। हालेलुया। बनी इसराइल ने गुनाह यह किया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पहचान लिया था, यह ब्रित खदाशा से ही पता चल जाता है, लिखा है कि यही वारिस है, लिखा है कि यही वारिस हो, हम इसे कत्ल करें ताकि बाग का ठेका हमारे पास ही रहे, यानी बाग हमारे पास ही रहे। उन्होंने कहा वारिस आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस दौर के उलमा जो थे वो जान चुके थे कि यही हकीकी मसाया है, वो जान चुके थे कि यही हकीकी। उन्होंने जानते बूझते हुए यहोशुआ हमशियाह को रद्द कर दिया। यहोशुआ मसीह को क्या कर दिया? जब उन्होंने रद्द किया तो 3.5 साल मुसीबत उन पर आई, 1260 दिन की। कितने? आपको पता है कि ये 3.5 साल मुसीबत जो मुकाशवा की किताब में और मत्ती 24 बाब में लिखी हुई है, ये क्यों मुकर्रर हुई? इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? बड़ी मुसीबत इसलिए मुकर्रर हुई कि उन सब ने यहोशुआ हमशियाह को क्या किया?
मैं आपको बता दूं, उन सब को खुदा मुसीबत में डालता है जो दो गिफ्टों को रद्द करता है। एक है मसाया और दूसरी है तोरा। उन सब के लिए एक जैसी सजा है। उन सब के लिए कैसी सजा है? ये जितने लोग जो हैं टूटे भज्जे आलम, जो आए दिन बाइबल मुकद्दस की तौरात की नफी करते हैं और मसाया को भी अपने तरीके से बयान करते हैं, ये याद रखें कि खुदा जब अपनी कौम का लिहाज नहीं करता तो तुम्हारा लिहाज कैसे करेगा। एक दिन तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर मसाया को दुरुस्त तरीके से पेश ना किया गया या तौरात को कबूल ना किया गया तो इसकी सजा बड़ी खतरनाक है। इसका सियाको सबाक जो मसाया का मतलब है, जब वो कहता है कि ये नस्ल बिल्कुल वाज़ेह है, यानी मौजूदा दौर की नस्ल जो उसके सामने थी। बारूक हाशिम की ईद पेंतिकोस्त के दिन पतरस रसूल ने यहूदियों को नसीहत की, यानी उन यहूदियों को जिन्होंने रसूलों पर रूहुल कुदस नाज़िल होते और गैर ज़बानें बोलते हुए देखा, और जनाब पतरस रसूल ने एक बार फिर मौजूदा नस्ल की तरफ इशारा किया। अमाल 2 बाब आयत नंबर 40 में लिखा, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। किस कौम से? इस टेढ़ी कौम से बचाओ, यानी उस दौर की नस्ल के बारे में उसने बात की। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। आप लोगों को समझ आ गई इस बात की कि जब मसीह ने यह कहा कि यह नस्ल हरगिज तमाम ना होगी, तो इसका मतलब क्या है? उस दौर के लोग। अब आपके पास दलाइल का अंबार है। हालेलुया। अब आसान नहीं है इस मुद्दे को रद्द करना, ठीक है ना जी। ये पूरा आपको सियाको सबाक मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पता चले कि उस दौर के लोगों पर यह मुसीबत क्यों आनी थी। मत्ती 24 बाब में जितनी मुसीबतें लिखी उन पर क्यों आनी थी? रीजन क्या था? रीजन यह था कि उन्होंने यीशु अल मसीह को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया, इसलिए उन पर यह मुसीबतें आनी थी। यह था रीजन। और पूरा सियाको सबाक यह बताता है कि आयत नंबर 34, मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 34 का मतलब उस दौर की ही नस्ल है, ना कि ये आखिरी अय्याम के बारे में लिखी हुई है। वो जी तारे गिर जाएंगे, वो जी सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी नहीं देगा, इसका क्या मतलब है? वो जी लिखा हुआ है फरिश्ते जाएंगे नरसिंगा फूंक कर लोगों को जमा करेंगे, इसका क्या मतलब है? तो मैं कभी आपको अपना इनबॉक्स दिखाऊं ना तो सवालात से ये भरा हुआ है, इन सवालात से। सर जी एदा की मतलब तो मैं लोगों को कहने यार साल हो यूट्यूब पे सारा कुछ ही आ जाएगा मुझे टाइम दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता रैप्चर को आप लोगों के सामने क्या करता जाऊंगा, एक एक चीज को आप लोगों के सामने बयान करता जाऊंगा, ठीक है ना जी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। याद रखें कि जो लोग बाइबल की हकीकत को समझते नहीं है वो कभी भी सच्चे खुदापरस्त या अच्छे खुदापरस्त नहीं बन सकते। वो कभी भी मसीह की 1000 साल बादशाही के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वो अदम मार्फत का शिकार है। किस चीज का शिकार है? असल में हम आदी हो चुके हैं, पता किस तरह की तालीम सुनने के या किस तरह के सरमन सुनने के, कि पादरी साहब छाला मार दो, लाड़ा लाड़ा उन्हें चाहिए होगे हैं जी, तो बस जज्बाती गल्लां करके निकल जाए। और देख लें कि सदियों से पाकिस्तान की कलीसिया नील की नील है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ था और क्या होना है और क्यों होना है। क्यों नहीं पता कुछ? क्योंकि हम पता किस किस्म की बातों पर लगे हुए हैं, लाला 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 लाला, बस जज्बाती टाइप की गुफ्तगू, जज्बाती टाइप के सरमन। सो लिहाजा इस सारे माहौल से हमने बाहर निकलकर बाइबल मुकद्दस की एजुकेशन को दुरुस्त तरीके से सीखना है। हालेलुया। आप याद रखें कि आप जो मिसियानिक हैं, आप पूरे पाकिस्तान के टीचर हैं। जब आपके पास कोई आकर बैठता है तो इसलिए बैठता है क्योंकि लोग ये उम्मीद अब रखते हैं कि मिसियानिक के पास दुरुस्त बात है। क्यों जी? ऐसे नहीं भाई आगे बैठो को वो ऐसा तो भाई देने के आते हैं जो मिसियानिका को पता है ना किसी और नहीं पता। मुझे पता है कि मुझे दिन रात लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, बड़े बड़े अपने आप को सूर में समझने वाले लोग हमसे पूछते हैं, मेरे लोगों को पूछते हैं, उनसे आकर पता करते हैं कि जी ये बताएं, जरा वेरीफाई कर दें जी ऐसा ही है। और हम जब बोल देते हैं ना जी ऐसा नहीं है, तो वो भी कहते हैं जी ऐसा नहीं है। और जब हम बोल देते हैं कि ऐसा ही है तो फिर वो भी कहते हैं ऐसा ही है।
मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में खुदा ने आपको ऐसी इज्जत दी है कि आपको खुदा ने खड़ा किया है, क्योंकि लोग आपके पास यही उम्मीद लेकर आते हैं कि भाई सही बात इनके अलावा किसी के पास काम ही है। हालेलुया। और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने हमें ये मकाम, ये इज्जत बख्शी है। बारूक हाशिम जी, और हमें भी दयानतदारी से बाइबल की तालीम को बड़ी दयानतदारी से सीखने की जरूरत है, दिलचस्पी के साथ सीखने की जरूरत है। हमारे बच्चे को दुरुस्त तालीम आनी चाहिए और उसको सीख कर आगे लोगों को समझाना चाहिए कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इस नस्ल के मफहूम के बारे में अजीम उलमा इकराम के इक्तबास। अब मैं आपको बता, एक शोर मचा हुआ है। रात को भी एक भाई ने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि सर जी एक गल करा, गुस्सा ना करे जी। मैं कहा जी करो। सर ताड़े सवा किसी ने गल नहीं की थी। वो बेचारा परेशान था। तो मैंने कहा यार बात यह है कि की है, प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने उन्हें पढ़ा नहीं, आप लोगों ने उनको पढ़ा नहीं। आज इब्रानी या यूनानी सीखना बहुत आसान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो चुकी है। इंटरनेट हर घर में, हर जो है नौजवान के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, घर घर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। ऐसा ही है। लेकिन जिस दौर के स्कॉलर जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जिन्होंने ये बातें की हैं, उनके दौर में इंटरनेट आम नहीं था। हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग की डिक्शनरी मौजूद है ना, डिजिटल। उनके दौर में ये डिजिटल डिक्शनरी भी मौजूद नहीं थी। इब्रानी यूनानी के डिजिटल वर्जन भी मौजूद नहीं थे। और आज तो हमें हवाले निकालने के लिए बड़ी आसानी होती है मोबाइल में से। ऐसा ही है जी, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, कोई आएगा आपने निकालनी है तो उसका पहला वर्ड लिखते हैं तो वो फौरन से सर्च मारे तो वो सारे उसी लफ्ज के हवाले आपके सामने शो हो जाते हैं। अंग्रेजी में भी ऐसे बहुत सारे ऐप इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जिस दौर के स्कॉलर्स की आज मैं आपको बात बताने वाला हूं, उनके दौर में ये सारी सहूलतें नहीं थी। और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो इतनी एक्चुअल यूनानी और इब्रानी जानते थे। और हमारी तरह नहीं उन्होंने स्टडी की जिस तरह से हम करते हैं। हमारे पास तो बड़ी सहूलत है ना, एक चीज नहीं मिल रही तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, फटाफट एक चीज को ढूंढ लेते हैं हम। ऐसा ही है जी। उनके पास ये सिलसिला नहीं था। वो बेचारे किताबों को यूं, उनके वर्कों को खोलते रहते थे सारा सारा दिन। किताब में से किसी चीज को ढूंढना कोई आसान काम है जी? क्यों जी बताएं, आसान काम है? मुझे पूछकर देखें, जब मेरे पास टेक्नोलॉजी की सहूलत मौजूद नहीं थी तो पास्टर साहब मेरे घर में आते थे। क्यों जी, एक टाइम से कितनी किताबें इधर उधर रखी होंगी। एक टाइम में किताबों का ढेर इधर उधर पड़ा होता था और मैं थक जाता था। तो मैं अब जब इन स्कॉलर्स को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, मैं इमेजिन करता हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूं। यानी मेरे पास भी जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मुझे भी पता है कि ये कितना मुश्किल तरीन काम है। इन्होंने जो स्टडी की है, मैं इनकी स्टडी को सलाम करता हूं कि बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, ये जो बात कर रहा हूं मैं अकेला नहीं हूं। मैं जो ये बात कर रहा हूं मैं अकेला नहीं हूं। मैं आपको उन लोगों के नाम बताता हूं जो लोग ये ऑलरेडी तालीम दे चुके हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्बर्ट बार्नस। एल्बर्ट बार्नस एक स्कॉलर है, क्रिश्चियन स्कॉलर है। 1832 में ये खादम मौजूद था और इसने अपने बहुत सारे तफसीली नोट्स जो हैं अपनी खिदमत के दौरान लिखे। उनका एक नोट्स आपके सामने पढ़ रहा हूं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि नस्ल तकरीबन 30 या 40 साल की होती है। कितनी? 30 या यरूशलेम की तबाही इस नबूवत के तकरीबन 40 साल बाद पूरी हुई। एल्बर्ट बार्नस क्या लिखते हैं जी? वो कहते हैं 40 साल के अरसे के बाद ये नबूवत क्या हो चुकी थी? मसीह की पूरी हो चुकी थी। ये एल्बर्ट का कहना है। नंबर 2, बाइबल पर एडम क्लार्क की तफसीर 1837 में, ये 1837 का खादम है।
वो कहता है, एडम क्लार्क तफसीर करते हुए कहता है कि यह लफ्जी तौर पर यरूशलेम की तबाही के हवाले से सच है। यूहन्ना शायद इन चीजों को होते हुए देखने के लिए जिंदा मौजूद था। मत्ती 16 बाब आयत नंबर 28, यूहन्ना 21 बाब आयत नंबर 22 से इसको कंपेयर करके देख ले। और उस वक्त कुछ रब्बी जिंदा थे जब मसाया ने ये अल्फाज कहे थे, जो शहर के तबाह होने तक जिंदा रहे। रब्बी शमाउन जो शहर के यहूदियों के साथ हलाक हुआ, ठीक है जी, रब्बी यूहन्नान बिन ज़खई, और जो इससे ज्यादा रब्बी जिंदा रहे, रब्बी जदोख, रब्बी अस्माइल और दीगर लाइट फिट भी देखें। मत्ती 24 बाब पर एडम क्लार्क की तफसीर, वो सबूत देता है, किताबों से रेफरेंस देता है, और वो कहता है कि जिस दौर में मसाया ने ये नबूवत की, ये रब्बी यसू के दौर के थे, और कहता है इन किताबों से शहादत मिल रही है कि ये सन 70 तक क्या थे, जिंदा थे। और ये सारे तब मरे जब 1.1 मिलियन लोग मरे, उनके साथ ही ये मरे। वो बकायदा शहादत भी लिख रहा है अपनी किताबों में, एडम क्लार्क। और इस अकीदे को या इस तालीम को सबसे ज्यादा जो फेमस है फैलाने वाला, या इसमें जो माहिर माना जाता है, वो एडम क्लार्क है। ठीक है ना जी, सन 70 के बारे में इसको बड़ा माहिर माना जाता है। वो कहते हैं जी जो तालीमात एडम क्लार्क की हैं वो ज्यादा बरीक है और वो बड़ी अच्छी तरीके से समझाता है। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी, फिर आगे C.H. स्पुरजन, ये 1800 ये कहा कि बादशाह यहोशुआ ने अपने पैरोकारों के लिए इस बात में कोई शक नहीं छोड़ा कि ये चीजें कब होनी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब पूरी ना होंगी, ये नस्ल खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक नस्ल की आम हद के बारे में था, जब रोमी फौजों ने यरूशलेम का घेराव किया था, जिसकी बदकिरदारी का पैमाना उस वक्त भरा हुआ था, और यरूशलेम मसाइब, अजियत, तकलीफ और खूनरेजी में ऐसा भरा हुआ था कि इससे पहले या उसके बाद दुनिया ने कभी नहीं देखा था। यहोशुआ एक सच्चे नबी थे। हर वो चीज जिसकी उसने पेशन गोई की थी लफ्जी तौर पर पूरी हुई। लफ्जी तौर पर ले जी, ये स्कॉलर जो है स्पुरजन जो है 19वीं सदी का, इसने भी कहा कि ये उसी नस्ल के बारे में था। ठीक है जी। उसके बाद जी जानवा बाइबल नोट्स 1500, इसका भी आप जब पढ़ते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि इस नस्ल से मुराद उसी जमाना के लोग थे। इस जमाना से मुराद है उसी जमाना के लोग थे। 50 साल के बाद यरूशलेम को तबाह कर दिया गया, खुदा परस्तों को सताया गया, झूठे उस्तादजा ने लोगों को बहकाया, मजहब को आलूदा किया ताकि दुनिया का खात्मा हो जाए। मत्ती 24 बाब आयत नंबर 34। फिर बाइबल पर जॉन कैल्विन की तफसीर, जॉन कैल्विन भी कहता है, चुनाचे उसका मफहूम यह है कि इस पेशन गोई का तल्लुक उन मुसीबतों से नहीं जो दूर के जमाने की हैं और जो कई सदियों के गुजर जाने के बाद नस्लों को नजर आएंगी। इन मुसीबतों का तल्लुक मौजूदा यानी आखिरी दिनों के लोगों के साथ नहीं है। ले जी, जॉन कैल्विन भी कहता है कि इन मुसीबतों का तल्लुक आखिरी जमाना के साथ नहीं है। तो जॉन कैल्विन जो है यह भी एक बड़ा मशहूर स्कॉलर है। ठीक है। और दूसरी बात, एक खास बात बता दूं कि इनमें से ज्यादातर स्कॉलर जो है, ठीक है जी, ये ज्यादातर क्रिश्चियन स्कॉलर है। कौन स्कॉलर है? इनमें से एक भी यहूदी नहीं है, ये सारे क्रिश्चियन है। ठीक है। और जिस शख्स ने आज तालीमात को उठाया है या इस पर जोर दिया है, वो एक यहूदी है, रब्बी डेविड। ठीक है जी। रब्बी डेविड ने यह शोर मचाना शुरू किया है कि भाई यसू अल मसीह सन 70 में एक दफा बादलों पर आ चुका है और 3.5 साल की मुसीबत सन 70 में क्या हो चुकी है? हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। सो अजीजों, हमने पाकिस्तान में ये जो बड़ा अजीब सा झूठा और फेक अकीदा है रैप्चर का, इसको खत्म करना है। और खासतौर पर ये सरपंच सीड वाले जो हैं, ये बड़ा इनको पता नहीं क्या मसला है, ये आए दिन रात दिन इस पे राग लाते रहते हैं। ठीक है जी।
तो जो कोई ये कहता है कि मत्ती 24 बाब की नबूवतों का ताल्लुक आखिरी जमाना के साथ है, बेसिकली वो यीशु मसीह को झूठा बनाता है। वो यीशु मसीह को क्या बनाता है? और यीशु मसीह हरगिज़ भी झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। उसने क्या कहा? क्या कहा उसने जी? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। बारूक हाशिम जी, ये जो नबूवत है, ये जो बात है मसाया की, ये अटल है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारे ख्यालात, हमारा माइंडसेट, क्योंकि हमारा माइंडसेट बना दिया गया। हमारा क्या किया गया है? हमारा ये माइंडसेट बना दिया गया था। और आज किसी के माइंडसेट को जब आप हिलाते हैं ना, तो वो एकदम में बुखला जाता है। एकदम में क्या हो जाता है? वो यार है कि ऐड नवी तो वक्री गल कर रहे जी नहीं। एडम क्लार्क जैसे जो स्कॉलर थे, उनको दबाया गया, उनकी स्टडी को दबाया गया, छुपाया गया, उनको आगे प्रमोट नहीं किया गया, उनकी बातों को आगे सुनाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, उनकी बातों की तशहीर नहीं की गई, छुपाया गया। लेकिन फेक अकीदे को शैतान ने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया। इस पर लाखों अरबों रुपए लगाकर लोगों को फेक अकीदे पर लगा दिया गया, ताकि लोग पहली सदी के वाकया को समझ ना सके। मैं अब आपको बताता हूं कि पहली सदी का वाकया क्यों छुपाया गया। इमेजिन करें, आज गैर कवाम और यहूदी, मैं चूंकि मेरी यहूदियों से भी बात होती है, गैर कवाम को भी आप कहते सुनते हैं। बताएं आप कितने लोग हैं जो मनाजरे देखते हैं? मनाजरों से आप हमारे क्रिश्चियन स्कॉलर से नहीं पूछा जाता, बताएं जी ये मत्ती की इंजील में मसीह ने कहा था ये बातें हो जाएंगी और ये नस्ल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये बातें हो ना जाए। बताओ कब हुई थी ये बातें? ये तो अभी तक पूरी नहीं हुई। बताएं क्या असर पड़ता है इससे? इससे क्या असर पड़ता है? बोले। दो चीजों की बुनियाद पड़ती है। पहली, आपकी किताब झूठी है। दूसरी, ये फेक मसाया है। यहूदी रब्बी कहेंगे ये कौन सा मसाया है? ये फेक मसाया है। और जो लोग ये जोर दिन रात लगाते हैं कि बाइबल बदल गई, उनको ये सपोर्ट मिल जाती है कि देख लें आपकी किताब में नक्स है, आपकी किताब में क्या है? नक्स है। जबकि मसाया सच्चा है और हकीकी मसाया वही है। हालेलुया। गलत तालीम पर लगाकर दरअसल मसाया की जात पर और अहद जदीद पर जो है वो किया गया है, हमला किया गया है। और रैप्चर का अकीदा फैलाने वालों को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारी इस हमाकत से क्या होने वाला है। और आज कौन कौन से सवालात उठते हैं, क्यों नहीं उठते हैं कि नहीं? और आप कभी भी इनको हल नहीं कर सकते जब तक आप पहली सदी के वाकयात ना पढ़ें। जब तक आप पहली सदी के वाकयात है, और कुछ बेवकूफ और यूट्यूब पर लगे रहते हैं, वो जी ये हो गया, ये देखें जी ट्राइंगल, ये देखें जी हवान आ गया, ये देखें जी ये हो गया, और वो ये देखें जी ये होने वाला। वो लोग हर वक्त डरे ही रहने, उन्होंने दिमाग ऐसा कर देता ना लोगों का कि लोग हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि जी होना है। क्योंकि ऐसा ही है ना, लोग मुझे वीडियो ये देखें जी, तो मैं सबसे ज्यादा पता किसको देखता हूं? बाइबल को देखता हूं, बाइबल के सियाको सबाक को देखता हूं। हालेलुया। आप भी यही नजर रखा करें, किसी की वीडियो देखकर उछलना कूदना ना किया करें, ये बंद कर दें उछलना कूदना, डायरेक्टली बाइबल पर ध्यान दें। हालेलुया। बाइबल आपकी दुरुस्त रहनुमाई करेगी। सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा उसको बरकत दे।